प्यारे बच्चों, हमने उस दिन ईदगाह की थोड़ी कहानी सुनी थी। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस कहानी में हमने क्या क्या देखा था। तो ईदगाह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी थी, जिसका नायक था हामिद। हामिद की एक दादी थी और उसके परिवार में उसके अलावा कोई भी न था। पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी और माता भी चल बसी थी। ईद का त्यौहार था। सब लोग ईदगाह जाने की बहुत खुशियां मना रहे थे और छोटा बच्चा हामिद भी ईदगाह मनाने के लिए जाना चाहता था। और उसने अपनी माँ से कहा था कि अम्मा से कहा था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। सब बच्चे जो हैं एक साथ मेला चला। कहाँ जाने के लिए? ईदगाह जाने के लिए। दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते थे, कभी पेड़ के नीचे खड़े होकर बाकी लोगों की प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करते थे। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछी हुई। जाजम यानी कि कारपेट हम कहते हैं ना, वो। तो ईदगाह पर उनकी दृष्टि पड़ी। ईदगाह क्या होता है? जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, सब मिलके लोग नमाज पढ़ते हैं त्योहारों पे, त्योहारों पे, उसे हम कहते हैं ईदगाह। तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इमली का अच्छा घनी वृक्ष वाला, छाया देने वाला एक वृक्ष है। और वहाँ नीचे क्या है? एक पक्का फर्श बना हुआ है जिस पर एक कारपेट, एक झाजम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक लगी। और जिन लोगों ने रोजे रखे हैं वह सब पंक्तियों में यानी कि लाइन में, कतार में एक के पीछे एक खड़े हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं और जो नए आते हैं वो उनके पीछे पीछे खड़े रहते हैं। आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। और यहाँ ईद के इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई धनवान या कोई पदवीवान, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक समान है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। सजदा यानी कि जो वो एक साथ सर नीचे करते हैं ना नमाज पढ़ने समय, उसे कहते हैं सजदा करना, प्रणाम करना, दंडवत करना। ये साथ जो करते हैं इसे कहते हैं सजदा करना। तो सबके सब सर एक साथ सजदा में झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। आप सबने देखा होगा नमाज किस प्रकार पढ़ते हैं? घुटनों के बल बैठ के नमाज पढ़ते हैं। नमाज पूर्ण होने पर सजदा भी अदा करते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाए, ऐसे लगता है सारी बत्तियां एक साथ जलती है और एक साथ बुझती है। अपूर्व दृश्य था, मानव भातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। ऐसा अपूर्व दृश्य यानी जो पहले कभी न देखा गया हो, ऐसा दृश्य मानो भातृत्व भाव यानी कि एक दूसरे से भाईचारे का भाव, इनको एक सूत्रता में पिरोता है। ऐसा लगता है सारी एक आत्माएं जो हैं एक लड़ी में पिरोई हो। नमाज पढ़ते हुए लोग आपस में गले मिल रहे हैं और ईद के दिन लोग आपस में गले मिलते हैं। नमाज पढ़ने के बाद ये सब आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं, सभी अपने अपने उसमें मगन है, किसी की कोई चिंता नहीं है। मिठाई और खिलौनों की दुकानों का झमघट शुरू हो गया। मिठाई और उन सब की बहुत से यानी कि बहुत से भीड़ वहाँ पे आ चुकी है। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं। इस तरह के खिलौने हैं
तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, बिश्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने! और वहाँ बहुत सारे खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने तरह तरह के। सिपाही है मिट्टी का, मुजरिम भी है, राजा है, वकील है, बिश्ती और धोबी है। बिश्ती यानी कि जो चमड़े की एक थैली जैसा होता है, उसमें पानी भरकर ढोने वाला जो आदमी होता है, ठीक है, उसे भिश्ती कहते हैं। ठीक है, उसे मशक में पानी भरकर ढोने वाला आदमी कहते हैं। बंद गले का एक प्रकार का कोट है, उसे कहते हैं भिश्ती। और धोबी है। ठीक है, वाह, कितने सुंदर खिलौने और कितने प्यारे खिलौने, कितने सुंदर खिलौने हैं। बस अब बोलना ही चाहते हैं, मानो ऐसा लगता है कि ये सारे खिलौने कुछ न कुछ कहना चाहते हो। अब सभी मित्र कुछ न कुछ ले रहे हैं उसके। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। सिपाही कैसा होता है? खाकी वर्दी पहनी होती है, लाल पगड़ी पहनी होती है, कंधे पर बंदूक है। ऐसा ही सिपाही मिट्टी का वहाँ मिल रहा है खिलौना। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। ऐसा लग रहा है अभी कवायद करता हुआ, लेफ्ट राइट करता हुआ अभी चला आ रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई है। मशक मैंने कहा ना कि वो थैली है भाई, जिससे पानी भरी जाती है। ठीक है, तो वो मशक रखकर वो आ रहा है कमर पे। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा है, नीचे सफ़ेद अचकन और अचकन के सामने की जेब में घड़ी। अचकन यानी कि कोटी। तो वकील है, वकील के कपड़े तो ऐसे ही होते हैं। एक लंबा काला कोट होता है, नीचे सफ़ेद कलर की शर्ट होती है और एक जेब है जिसमें घड़ी है। सुनहरी जंजीर है, एक हाथ में कानूनी पोथा भी लिया है। मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और ये सारे खिलौने कितने पैसे के हैं? 2-2 पैसों के हैं। और हमारा जो हामिद है उसके पास तो खाली 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, और वह सब मज़े से खा रहे हैं। जब ये खिलौने की दुकानें पूरी होती है तो किसका नंबर लगता है? मिठाइयों का। तो कोई रेवड़ियाँ खा रहा है, कोई गुलाब जामुन खा रहा है, सब बड़े मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे के चीज़ों की थी। अब मिठाइयाँ चली गई, खिलौने चले गए, अब उसके बाद किसके है भाई दुकानें? तो खिलौनों लोहे की दुकान है। लोहे के बर्तन और ऐसे लोहे के चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ तो कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि यह सारी चीज़ें तो महिलाओं की हैं। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दीदी के पास चिमटा, दादी के पास चिमटा नहीं है। उसकी नज़र चिमटे पे गई और उसे एकदम से याद आया कि उसकी जो दादी है उसके पास चिमटा नहीं है, और हमेशा तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी भी न जलेंगी। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास तो चिमटा नहीं है, अगर यह चिमटा मैं उसे दूंगा तो उसकी उंगलियां नहीं जलेगी, क्योंकि वह रोज़ रोटी उतारते समय चिमटा हाथ जला देती है। रोटियां लेते समय तो चिमटा होगा तो उसकी उंगलियां कभी भी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? ज़रा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। कोई तो घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। अब खिलौने से तो उसने सोचा खिलौने से क्या फ़ायदा मिलेगा? थोड़ी सी देर की खुशी होती है, थोड़े दिनों के बाद तो उसकी और कोई देखता भी नहीं है। आँख उठाकर न देखना नहीं, उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, उसका कोई उपयोग भी नहीं होता है। और कई खिलौने तो ऐसे होते हैं घर पहुंचने से पहले भी टूट जाते हैं, ठीक है, या पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं। हामिद के जो भी सारे साथी थे वह आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब क्या पी रहे हैं? सबील यानी कि प्याऊ होता है ना पानी का, ठीक है, प्याऊ पे सब लोग शरबत पी रहे हैं।
चलो बेटा, आज हमने यहाँ तक कहानी पढ़ी है और तुम ये घर पे अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल के यहाँ तक कहानी पढ़ना। आगे की कहानी जो है, आगे का भाग हम कल फिर से देखेंगे। ठीक है? तब तक बच्चों यह पाठ पढ़ते रहना और कुछ न समझ में आए तो मुझे पूछना फ़ोन पे।